लेकिन मैं जाना चाहता हूं इस वक्त एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी के पास। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, बहुत अहम बात यहां पर कही जनरल सिवाच ने, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो समझाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि ये थोड़ा पीछे गए हैं, लेकिन उतने ही सैनिक अभी भी एलएसी पर हैं, उतने ही हथियार अभी भी एलएसी पर हैं। और जो यहां पर आकर कई सारे विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं एम्बेसडर प्रकाश कि ये तो वही वाली बात हो गई कि 2 कदम आप आगे आए और फिर 1 कदम पीछे हट गए और आपने कहा लीजिए हम आपकी बात मान गए। आप इसको कैसे देखते हैं? गौरव जी नमस्कार। मैं आपसे और जनरल सिवाच से पूरी तरह सहमत हूं। जो है ये सब कुछ अस्थाई है, ये किसी वक्त भी बदला जा सकता है। और चीन का इतिहास है, आप डोकलाम में देख लीजिए क्या किया था इन्होंने। डोकलाम में भी यही हुआ था। तो इनके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए सिर्फ एक चीज पे, वो हमारी अपनी ताकत, हमारी क्षमता, हमारी शक्ति। और किसी चीज पे, चीन पे विश्वास करना तो बिल्कुल असंभव है, किसी पे विश्वास करना भी असंभव है। और इस बार जैसे आप कह रहे थे, फर्क ये है पहली बार से, पहले सालों से इस बार कि हमने एक स्टैंड लिया, हमने आत्मविश्वास दिखाई, ताकत दिखाई, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई, और वो चीन उसकी इज्जत करता है। और ये क्योंकि हमने ऐसा स्टैंड लिया और हम बिल्कुल आंखें नहीं झपकी हमने, तो धीरे धीरे मामला सुलझने की तरफ बढ़ रहा है। पर ये सब टैक्टिक्स हैं। जैसे अब ये जो टाइमिंग है, ये गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने का, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि समरकंद में मीटिंग हो रही है और ये शायद तोड़ रहे हैं कि भारत क्या करेगा। तो ये टैक्टिकल है। हमको जो ये मैं वेलकम करता हूँ इसका, ये पहले से अच्छा है, प्रोग्रेस है, पर अभी बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन सर, ये इतिहास गवाह है कि जब ये मीटिंग्स हुई हैं दोनों स्टेट हेड्स की, उसके बाद चीन ने और ज्यादा वहां पर भारत को धोखा दिया है। चाहे महाबलीपुरम की मीटिंग ले लीजिए, चाहे उससे पहले की मीटिंग देख लीजिए। और इसलिए अब उज्बेकिस्तान में समरकंद में जो मीटिंग होने वाली है, क्या चीन उससे पहले कोई यहाँ पर ऐसा कुछ जेस्चर दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम तो यहाँ पर भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं? या फिर प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान से तनाव बहुत बढ़ गया है चीन का, अमेरिका के साथ चीन का तनाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए भारत के साथ अभी अपने रिश्ते सुधारना चाहता है चीन, क्योंकि एक ताकतवर पड़ोसी है भारत, और चीन नहीं चाहता कि कई सारे मोर्चों पर एक साथ उलझे, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका साथ खड़े हो तो उसके लिए मुश्किल और बड़ी हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि जब 1993 और 2005 में जो एग्रीमेंट हुए, उसमें बेसिकली एक स्टेटस को की बात कही गई थी बॉर्डर इश्यूज़ को लेके। अब ये जो डिसएंगेजमेंट और डी एक्सक्लेरेशन और डी इंडक्शन जो हो रहा है, जब तक डी इंडक्शन नहीं होगा, जब तक इनकी सेना नहीं हटेगी, वहाँ से जो साजो सामान लगाया हुआ है जब तक नहीं हटेगा, तब तक वो जो स्टेटस को था 1993 में जो बात हुई थी बॉर्डर पे, तब तक हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। अब इसके कारण क्या है? ये तीनों जो डी इंडक्शन और डी एक्सलेशन और डिसएंगेजमेंट का, उसके स्थानीय कारण भी है। निश्चित रूप से जो सर्दी के टाइम में सैनिक को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्षेत्रीय कारण भी है कि जिस तरीके से चीन जो दक्षिणी एशिया में इसकी फजीती हो रही है, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को लेके, डेथ ट्रैप को लेके, लेकिन उससे जो सबसे बड़ा कारण जो आपने इंडिकेट किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कारण है, क्या हो रहा है कि ताइवान के इश्यू पे चीन अलग पड़ता जा रहा है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ, उसमें भी वॉकआउट हुआ, उसमें जो साउथ कोरिया था वहां वो फॉरेन मिनिस्टर, उसी के साथ आप एस्टोनिया, आप नहीं, लेकिन चीन तो वो है जिसने अपने तमाम पड़ोसियों से एक समय में एक साथ विवाद किया। आज चीन ये जो कर रहा है, इसको क्या इसी एक चश्मे से देखें?